Audio Jungle. हेलो दोस्तों, मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद नामदीप में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं RBSE NCERT कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की पूरा गणित का सिलेबस आपको मैं यहीं पे अपने YouTube चैनल पर कराऊंगा। तो आज अपनी जो क्लास रहेगी वो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, जिसमें हमारा 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर, वहाँ से अपने क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं इनके अंतर्गत वास्तविक संख्याओं में आती है, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा करते हैं नंबर 1 पर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स या इनको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। जो इनको प्रदर्शित करते हैं वो बड़े एन से करते हैं। तो कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होने वाली होती है उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्याएं। 1, 2, 3 इस तरह से मैंने लिखा, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृत संख्याएं। अब 2 नंबर पर संख्या आती है जिनको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं। कौन सी होती है पूर्ण संख्याएं? इनको प्रदर्शित करते हैं W से। वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार की संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होने वाले को बोलते हैं होल नंबर या फिर कौन सी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। फिर 3 नंबर पर आता है इंटीजर या फिर इनको बोलते हैं पूर्णांक। इनको प्रदर्शित करते हैं I से भी प्रदर्शित कर देते हैं या फिर Z से भी प्रदर्शित करते हैं। तो अगर होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याएं भी अपने शामिल कर दें तो वो संख्याएं कौन सी बन जाएगी, पूर्णांक संख्याएं बन जाएगी। जैसे मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, इधर मैंने माइनस वाली संख्याएं भी शामिल कर दूँ, -1, -2 और -3। तो ये वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, इंटीजर या फिर इनको बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। तो 3 संख्याओं के बारे में अपने पढ़ा अभी तक, नेचुरल नंबर या फिर इनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो। फिर होल नंबर, यदि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या में अगर मैं 0 को शामिल कर दूँ तो वो कौन सी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो 3 नंबर पर आती है इंटीजर या पूर्णांक, यानी कि वे संख्याएं जिनमें अगर जो होल नंबर थे यानी कि जो 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या थी, अगर उनके मैं ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें शामिल कर दूँ तो वो कौन संख्या हो जाएगी, इंटीजर या फिर पूर्णांक। तो 4 नंबर पर अपने पढ़ते हैं रेशनल नंबर। या इनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। कौन सी होती है परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर? इसको प्रदर्शित करते हैं Q से। तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे सारी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहाँ पर जो P और Q होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, यानी कि इंटीजर। पूर्णांक यानी क्या होते हैं, इंटीजर। और Q कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्याएं यानी कि जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। और P और Q यहाँ पर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो मैंने लिखा 2/3, तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि ये P/Q का रूप है, P/Q का रूप है। तो ये कौन संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर। और उदाहरण की बात करूँ, मैंने लिखा 5। क्या 5 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि 5 के बटा में अपने 1 तो लिख सकते हैं, यानी कि ये भी, इसको भी अपने P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये भी संख्या कौन सी हो जाएगी, रेशनल नंबर्स या फिर परिमेय संख्या। अब आते हैं नंबर 5 पर, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या या इनको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसको प्रदर्शित करते हैं QS या फिर Q' से भी प्रदर्शित करते हैं। तो वे संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या फिर संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। पूर्ण वर्ग नहीं होने का मतलब क्या है, मैंने लिखा √5।
क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। मैंने लिखा √4, 4 तो एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि √4 को अपने क्या लिख सकते हैं? 2, और 2 के बटा में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। यानी कि इस √4 को अपने क्या लिखा? 2, इसके बटा में 1 लिख सकते हैं, तो इसको तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये √4 कौन संख्या होगी? प्रीमिय संख्या हो जाएगी। तो रूट के अंदर वही संख्या यानी कि जो पूर्ण वर्ग नहीं हो वो संख्या कौन सी होती है? अप्रीमेय संख्या होती है, या इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो अगर मैं बात करूं प्रीमेय और अप्रीमेय, तो इनमें तो जो है था वो जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता था, और इनमें कौन सा? जिनको p/q के रूप में अपने नहीं लिख सकते। यहाँ जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है वो अप्रीमेय संख्या है। लेकिन कुछ संख्याएं दशमलव वाली भी होती है ना, जैसे मैंने बात करूँ यहाँ पर लिखा मैंने 1.5, क्या ये प्रीमेय संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन इसको प्रीमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। देखो कैसे लिखेंगे, अगर मैं यहाँ से दशमलव को हटाऊँ तो बटा में क्या लगाऊंगा? 10, यानी कि ये कितना बन गया? 15/10, यानी कि इसको p/q के रूप में अपने लिख सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या है? प्रीमेय संख्या। या फिर मैंने अगर लिखा 0.356987554321 इस तरह से 100, यानी कि वे संख्याएं जो दशमलव के बाद निश्चित क्रम के बाद संख्याएं रिपीट नहीं होती, तो वो संख्या कौन सी होती है? अप्रीमेय संख्या होती है। अगर मैंने ऐसा लिखता 0.3333 एंड 100, यानी कि देखो दशमलव के बाद हर एक अंक के बाद ये संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, यानी कि इसको भी अपने p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, 0.333333 एंड 100, इसको भी अपने p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, 0.3 के ऊपर 3 बार आ रहा है, तो 0.3 के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, अगर कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। तो इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको मैं मान लेता हूँ बराबर किसके? x के। चूंकि ये एक संख्या के बाद रिपीट हो रही है तो दोनों तरफ किसका गुणा करेंगे? 10 का गुणा करेंगे। अगर दो संख्याओं के बाद संख्या रिपीट हो तो दोनों तरफ किसका गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। तो आइए दोनों तरफ 10 का गुणा करें तो क्या बन गया? ये 10x बराबर 3.333 एंड 100। तो क्या करेंगे, दो नंबर में से मैं इस एक नंबर को माइनस कर दूंगा तो क्या बनेगा? यानी कि 10x में से मेरे को 1x माइनस करना है, तो क्या बनेगा? यानी कि मेरे को 3.3333 एंड 100 में से घटाना है 0.3333 इस तरह से। अब देखो पॉइंट के बाद 3 में जाएगा तो 0.33 तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 3 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा? 3, यानी कि 3.00 इस तरह से आएगा। यानी कि अपने कह सकते हैं अपने पास कितना बचा? 3 बचा। तो 10x में से 1x घटाएंगे तो कितना आया? 9x आया। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालना चाहूँ तो 3/9। अगर इसको सरलीकृत करें तो कितना आ गया? ये 1/3, यानी कि 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 1/3। यानी कि जो ये दशमलव 0.333 थे था जिसको अपने क्या लिख लिया? 1/3, यानी कि p/q के रूप में लिख लिया। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? प्रीमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि अपने सरल भाषा में गए दशमलव के बाद अगर संख्या निश्चित क्रम के बाद अगर रिपीट होती है, यानी कि वही क्रम निश्चित अंकों के बाद दोहराया जाता है, तो उनको अपने p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वो संख्याएं कौन सी कहलाती है? प्रीमेय संख्या। तो अप्रीमेय संख्या जिन दशमलव के बाद अगर क्रम निश्चित के बाद रिपीट ना हो, जैसे 0.5438432165114 तो एंड सो ऑन, तो अब अपने कह नहीं सकते ना, अगर निश्चित क्रम के बाद रिपीट होता तो इस तरीके से अपने इसको p/q के रूप में लिख सकते थे। अब अपने को पता ही नहीं है कितने अंकों के बाद रिपीट होता। अगर 3 अंकों के बाद संख्या रिपीट होती तो अपने दोनों तरफ 1000 का मल्टीप्लाई करते, अगर 2 के बाद रिपीट होती तो 100 का मल्टीप्लाई करते, फिर एक नंबर को घटाते। तो इस तरह से अगर दशमलव के बाद संख्या रिपीट होने लग जाए निश्चित क्रम के बाद, उनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वो प्रीमेय संख्या हो जाएगी। जो दशमलव के बाद निश्चित क्रम में रिपीट ना हो तो उनको अप्रीमेय संख्याएं कह देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना है, वीडियो को दोबारा देखना है पीछे करके, ठीक है? एक बार नहीं 2 बार देखो, लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा। आपको मेरे साथ बने रहना है, मैं आपको सिखाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो अब तक अपने पढ़ा, पहले क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर्स, संख्या कौन सी जिनको 1 2 3 4 से स्टार्ट हो, वो कौन सी होती है? नेचुरल नंबर्स। यदि इनमें नेचुरल नंबर्स में 0 को भी शामिल कर दूं, किसको शामिल कर दूं? अगर इन नेचुरल नंबर में मैं
जीरो को भी शामिल कर दूं, यानी कि 0 1 2 3, तो वो कौन सी संख्या बन जाती है? होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। अगर मैं इन पूर्ण संख्याओं में अगर माइनस वाली संख्याएं भी शामिल कर दूं, -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये कौन संख्या बन जाती है? इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। अब इंटीजर को भी अपने 3 भागों में बांट सकते हैं, देखो कैसे। एक तो शून्य, एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, या इनको बोलते हैं अपने पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जीरो तो कौन सा? ये पॉजिटिव, जीरो से इधर वाले कौन से? पॉजिटिव, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऋणात्मक पूर्णांक कौन से? जीरो से इधर वाले, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धनात्मक पूर्णांक कौन से है? जो 1 से स्टार्ट होने वाले हैं, और 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या अपने पास कौन सी थी? नेचुरल नंबर। यानी कि कह सकते हैं जो धनात्मक पूर्णांक है उनको अपने क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। यानी कि जो नेचुरल नंबर है वही क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि इनको क्या कह सकते हैं? अपने नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। वहीं अगर इन धनात्मक पूर्णांक में अगर मैं इसको 0 को भी शामिल कर दूं, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या कौन सी होती है? होल नंबर। यानी कि पूर्णांक, यानी कि 0 जो धनात्मक पूर्णांक, तो उसमें मैंने 0 को भी शामिल कर दिया, तो वो कौन सी संख्या बनेगी? होल नंबर बनेगी। और धनात्मक पूर्णांक थे वही क्या है एक्चुअली में? नेचुरल नंबर है। ये कौन सी थी? नेचुरल नंबर्स। यदि इनमें मैं क्या शामिल कर दूं? 0 को भी शामिल कर दूं, तो वो कौन सा बन जाएगा? होल नंबर्स बन जाएगा। यदि इसमें मैं क्या शामिल कर दूं? ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर दूं, -3 -2 -1, तो ये संख्या कौन सी बन जाएगी? इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। यदि इनमें मैं बटा वाली, यानी कि भिन्न वाली संख्या, यानी कि जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 3/4 10/11, यानी कि इनमें अगर दशमलव यानी कि भिन्न वाली संख्याएं भी शामिल करते हैं तो वो कौन सी संख्याएं होती है? प्रीमेय संख्याएं। इनके अलावा जो संख्याएं बच गई, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, √5 √2 √7, या जिनको P/Q के रूप में अपने नहीं लिख सकते, वो कौन सी संख्याएं? अप्रिमेय संख्याएं। तो अपने कह सकते हैं जो प्रीमेय संख्याएं आती हैं उनमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आते हैं, और यानी कि भिन्न वाली संख्याएं भी आती है। यानी कि प्रीमेय संख्या में कौन कौन से आ गए? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। और अप्रीमेय संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जिनको P/Q के रूप में अपने नहीं लिख सकते। यदि मैं सरल भाषा में कहूँ, यानी कि प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्याओं को मिला दूं, यानी कि दोनों को आपस में मिला दिया जाए, तो वो कौन सी संख्याएं बन जाती है अपने पास? रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं, यानी कि प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो वो कौन सी संख्याएं बन जाती है? वास्तविक संख्याएं बन जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं पूछूँ समझ में आ रहा है तो आपको हाँ या ना कहना है। अगर आपको समझ में नहीं आता, आपको वीडियो को पीछे करना और दोबारा से देखना और समझने का प्रयास करना है। तो क्या पढ़ा आपने? रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स या फिर क्या? वास्तविक संख्याएं। क्या होती है वास्तविक संख्याएं? जिनको यानी कि प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं को अगर अपने मिला दें, प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं को अगर अपने मिला दिया जाए तो वो कौन संख्या होती है? रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं। यानी कि कह सकते हैं वास्तविक संख्याओं में भिन्न वाली संख्याएं भी आएगी,
जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो भी संख्या आएगी, या दशमलव के बाद संख्याएं जो रिपीट नहीं होती है वो भी आएगी, दशमलव के बाद संख्या जो रिपीट होती है वो भी आएगी। यानी कि जितनी की जितनी सभी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं। जैसे मैंने लिखा 5, 5 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। मैंने लिखा 3.4, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। मैंने लिखा रूट में 5, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। मैंने लिखा 6.672345 6, 8, 9 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। अगर मैं पूछूं वास्तविक संख्याओं में ये कौन सी संख्या है, अगर ये क्या निश्चित क्रम के बाद रिपीट हो रही है, नहीं हो रही, तो वो कौन सी संख्या, अप्रिमेय संख्या, यानी कि इसको P/Q के रूप में अपने नहीं लिख सकते। अगर मैं 3.4 की बात करता तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 3/4 यानी कि दशमलव उठाएंगे, बटा में क्या आएगा, 10 आएगा, तो यानी कि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कौन सी होगी, रियल नंबर में प्रीमेय संख्या, यानी कि प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या को मिला दिया तो अपने पास क्या प्राप्त होगी, वास्तविक संख्या। तो ये थी कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी। कल इससे आगे अपने पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मैसा निकालना यानी कि HCF निकालना पड़ेंगे। तो ये तो अपनी क्लास थी इंट्रोडक्शन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको 9 से लेकर 12वीं तक की पूरी गणित कराऊँगा, एकदम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट अपने करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, जितना हो सकता है उतना करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। तो मिलते हैं कल अपने, धन्यवाद।